शामिल कहते हैं। हैदराबाद से हमारे स्टाफ रिपोर्टर सोनिया उमर और कैमरामैन मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हैदराबाद में बदतरीन माली और इंतजामी बहरान बेनकाब हो गया, जहां मुलाजमीन गुज़श्ता 17 माह से तनख्वाहों से महरूम है। इदारे की नाअहली और मुबैना बद इंतजामी के बायस दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मुलाजमीन शदीद करब, फाका कशी और ज़हनी अजियत का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्तकिल और निजी दोनों शोबों से वाबस्ता मुलाजमीन को मुसलसल नजर अंदाज किया जा रहा है, जबकि कई मुलाजमीन को महज 15,000 रुपए माहाना पर काम करवाया जा रहा है, वो भी अदा नहीं किए गए। मुतासरा मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों की मुसलसल बंदिश ने उनकी जिंदगियां मफलूज कर दी और वो कर्जों, भूख और जहनी दबाव के शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं। हैरान कुन तौर पर मुलाजमीन ने इंकशाफ किया कि तनख्वाहें न मिलने के बायस बाज़ अफराद इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हैं, जिनमें खुदकुशी जैसे अफसोसनाक वाक़यात भी शामिल हैं, जो इदारे की संगीन गफलत का मुंह बोलता सबूत है। यौम मजदूर के मौके पर धूम न्यूज HD की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीनी हकायक का जायजा लिया, मुतासरा मुलाजमीन की आवाज को रिकॉर्ड किया, जहां मुलाजमीन ने खुलकर अपनी मुश्किलात बयान करते हुए फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक दौरान ड्यूटी किसी भी हादसे या हंगामी सूरत हाल में मुलाजमीन को ना तो मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और ना ही किसी किस्म की सहूलियात दस्तियाब हैं, जो इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी के मुतादिफ है। मुलाजमीन ने मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पुरजोर मुतालबा किया कि वो फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात का आगाज करे, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए और 17 माह से वाजिबुल अदा तनख्वाहों की फौरी अदायगी यकीनी बनाई जाए। शहरी और समाजी हलकों ने भी इस संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत सिंध से फौरी और मौसर मुदाखलत का मुतालबा किया है, ताकि इदारे को तबाही से बचाया जा सके और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी बहाल हो सके। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद के वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन पे। आज हम उनसे पूछते हैं उन मजदूरों के मसाइल के। वालेकुम सलाम, मैं वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का एक मुलाजिम हूँ और मुझे कम से कम 16-17 महीने से तनख्वाह नहीं है और हम बड़ी परेशानी का शिकार हैं। और इसके बावजूद हमारे डिपार्टमेंट वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में 15 अप्रैल को इलेक्शन होने थे, लेकिन वो इलेक्शन भी इंतज़ामिया ने नहीं करवाए। अगर वो इलेक्शन करा देती तो हमारे को उम्मीद थी कि हमारी कुछ उम्मीद बन जाएगी, कुछ हमारे मसले हल हो जाएंगे, कुछ हमारे मामला जो हल हो जाएंगे। हम 15 माह 16 माह से जो भूख और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे चूल्हे नहीं जल रहे, जो परेशानी का हम शिकार हैं, समझ रहे हो। और हम सोच रहे थे कुछ हमारे मसले हल हो जाएंगे। हम आए दिन दूध वाले के कर्जदार, सब्जी वाले के कर्जदार, आसपास इर्द गिर्द के हमारे जितने लोग हैं हम उनके कर्जदार हैं, समझ रहे हो। अब हम कहते हैं कि भाई हमारे को 1000 रुपये देते हो, तो हमारे को कोई 1500 देने को भी हमारे को तैयार नहीं है। इसी चक्कर में हमारे एक साथी ने खुदकुशी कर ली, जो 5 मील का रिहायशी था, समझ रहे हो। उसके बावजूद इंतज़ामिया देख रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारा कोई मसला नहीं हल हो रहा। पहले तो हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट में इलेक्शन कराए जाएं ताकि हमारे हक दिलवाने के लिए कोई हमारी बात कर सके। और अभी हमारे यहाँ एक वीकली स्टाफ का सिलसिला था छुट्टी दिलाने के लिए। क्या कोई हमारे ईद त्यौहार पे कभी ऐसा होता है कि छुट्टी नहीं मिले, समझ रहे हो। अब जब हम ईद त्योहारों पे अपने ड्यूटियों के ऊपर आएंगे तो अपने बच्चों के साथ कैसे खुशियाँ मनाएंगे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल लगे जाएँ। या आज यकूम मई है, हमारा मजदूरों का दिन है और वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान में जितने लोग और HR CO साहब जो भी हमारी बात को जहाँ तक हमारा ये पैगाम पहुँच रहा है, ये हमारी जो है ना हमारे तनख्वाह के मसले को फौरन हल किया जाए। और 20 साल से मैं इस वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के अंदर मुलाजिम हूँ। वाटर एंड सीवरेज तो अभी 2 साल हुए बने हुए, उससे पहले HDA के अंदर था ये डिपार्ट। अब ये वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन है। मैं सन 2006 का अपॉइंट हुआ हूँ और अभी तक एक वर्क चार्ज मुलाजिम हूँ, जिसकी गर्दन पे अभी तक तलवार है कि अभी 3 महीने के आर्डर के बाद हमारे को निकाल दिया जाएगा। और अभी बायोमेट्रिक सिस्टम भी चल रहा है। भाई कितनी दफ़ा इंक्वायरी करनी है, जितनी इंक्वायरी करनी है कर लो, समझ रहे हो। जिनको निकालना है जिनको रख लो, समझ रहे हो। हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम ड्यूटी वाले आदमी हैं। 10 दफ़ा चेक हमारे को कराओ, 10 दफ़ा हमारे को किसी इंक्वायरी करवा लो। हमने इतनी दफ़ा कार्ड, इतनी दफ़ा कागज़, इतनी दफ़ा हम लोग हमारे मालूम करने के लिए आ गए। अब हम क्या करें, अब हमारे बस में और कुछ भी नहीं है। हमारी 16, 17, 18 माह की हमारी तनख्वाहें कराई जाएँ, क्यों हमारे चूल्हे नहीं जल रहे, हम कर्जदार हो गए, समझ रहे हो। जैसे उसने खुदकुशी कर ली, आए दिन पर हम भी उसी तरफ चले जाएंगे। लिहाजा तुमसे गुजारिश करते हैं कि हमारे मामलात को फौरी तौर पे इंतजामिया देखे और हमारे मसले को हल करे। मौजूद है जनरल सेक्रेटरी कयूम भट्टी।
इनसे आज ये पूछते हैं कि ये जो सारी बातें आपके सामने पेश हुई हैं, जो सारी बातें आपके सामने कैमरे में बताई गई हैं, तो ये सारी बातें जो की हैं इन्होंने हमारे सामने पेश, तो क्या ये सारी बातें आगे पहुंचती हैं? तो आइए इनसे तासुरात इनके मालूम करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज़ यूनियन से है। यहाँ मुलाजमिन की हालत ये है कि 1 मई को लोग जो जश्न मना रहे होते हैं, लेबर डे पर छुट्टियाँ होती हैं, यहाँ तो छुट्टी भी बंद की जा चुकी हैं। और हालत ये है कि 16 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही। और 2022 से जो रिटायर्ड हुए हैं या इंतकाल कर गए मुलाजमिन, उनकी बेवों को ना पेंशन मिल रही है, ना उनको जो है तनख्वाहें मिल रही है, ना ग्रेजुएटी मिल रही है, ना उनको फाइनेंस असिस्टेंट मिल रहा है। मतलब कोई चीज़ नहीं दी जा रही है। बहुत बुरे हालात हैं। और जब लेबर निकलती है, मुजाहरे करती है, तो सिंध गवर्नमेंट फिर हमारे जो सरकारी इदारों पर रकम है वो 1 अरब 35 करोड़ रुपए हर साल का बिल बनता है। उसमें से कुछ रकम रिलीज कर देती है और उससे कुछ 1-2 तनख्वाहें दे देती है, उसके बाद फिर सो जाती है। हालांकि वो 1 अरब 35 करोड़ रुपए सालाना हर टाइम मिलते रहे तो तनख्वाह और पेंशन का मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये कि कोई पुरसान हाल नहीं है। सदर पाकिस्तान को भी इस तमाम तर सूरत हाल से आगाही दी जा चुकी है। सदर पाकिस्तान ने भी सिंध गवर्नमेंट से पूछा है कि जब ये मसला हल हो चुका है तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, लेकिन कोई हाल नहीं है सिंध हुकूमत का। तो अब जो है ये कॉरपोरेशन जो वजूद में आई है वो नए नए कानून रोज़ लागू कर देती है। कभी बोलती है रिलीवरशिप ख़त्म है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि निज़ाम को चलाना कैसे है। तो ये हालात है। 15 अप्रैल को रेफरेंडम होने जा रहा था जिसमें कोई ना कोई यूनियन 3 में से मुंतखब हो जाती, जो लेबर मसाइल पर बातचीत करती। उन्होंने रेफरेंडम करवाने से इनकार कर दिया। जो सामान मुहैया करना था लेबर डिपार्टमेंट को, वो सामान ही मुहैया नहीं किया। मतलब खुली दादागिरी चल रही है। ना मेयर कोई करने पे तैयार है, ना वज़ीर आला कोई करने पे तैयार है, ना कोई मिनिस्टर करने पे तैयार है। जबकि हम ये तमाम तर सूरत हाल के बारे में लेबर मिनिस्टर को भी आगाही दे चुके हैं, डायरेक्टर लेबर सिंध को भी आगाही दे चुके हैं, सेक्रेटरी लेबर को भी आगाही दे चुके हैं। यहाँ पर अफसर ही मुकर्रर नहीं किया गया अभी तक। रीजनल डायरेक्टर लेबर जो इलेक्शन करवाते हैं 13 तारीख को उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब एक खुला बदमाशी पे निज़ाम चलाया जा रहा है। ये हालात है। तो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुलाजमिन, लेकिन ये कि अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और सिस्टम को चला रहे हैं। तो ये हालात है। अगर ऐसे ही रहा तो लेबर अपने तौर पे भी कोई फैसला करके पूरे सिस्टम बंद भी हो सकता है, क्योंकि हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी एक शख्स को करंट लगा, उसका हाथ जल गया। उधर वो आए भी तो कहा कि तुम्हारा काम ही नहीं था तो तुमने इसमें बिजली में हाथ क्यों डाला। भाई वर्क चार्ज के लोगों से आप ऑपरेटर का भी काम ले रहे हो, वर्क चार्ज के लोगों से सब बिजनेस भी चलवा रहे हो, वर्क चार्ज के लोगों से सारे काम करवा रहे हो, जबकि तकरीबन 1000 पोस्टें खाली हैं। जो रिटायर्ड और इंतकाल कर चुके मुलाजमिन उनकी जगह खाली है, बजट में मौजूद है। उस पर उनको रेगुलर करना चाहिए था, रेगुलर करने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। तो तनख्वाह जो है 40,000 वज़ीर आला सिंध का अपना नोटिफिकेशन है, लेकिन वो तनख्वाहें यहाँ 15,000 दे रहे हैं और वो भी नहीं मिल रही है 16 महीने से। अगर जब चाहता है जैसा चाहता है वो कानून लागू कर देते हैं। ऐसे हालात है। फैक्ट्री एक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट्रियों में भी तनख्वाहें तो हर महीने मिलती है। तो ये फैक्ट्री से लाए गए मुलाजिम हैं जिनकी 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख ऐसे तनख्वाहें मुकर्रर की गई है जो वो हर महीने खुद ले लेते हैं। लेबर का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये आप तनख्वाह जब तक लेबर को नहीं दे रहे तो आप अपनी तनख्वाह हर महीने क्यों ले रहे हैं। तो ये हालात हैं इदारे के। अब 1 मई का दिन है आज। लेबर को खुशहाल होना चाहिए, लेकिन खुशहाल होने के बजाय बदतर सूरत हाल में वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन के मुलाजमिन गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तनख्वाह के हवाले से अभी जो मामलात हैं वो 15,000 रुपये हमारी सैलरी है। ठीक है, आप 15,000 में आप बताएं कि किस तरह से गुजारा करें। अगर किसी के 2 बच्चे भी हैं तो वो तब भी गुजारा नहीं कर सकता। अगर सिंगल बंदा भी है वो तब भी गुजारा नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जो हमें हर साल जो है वो लॉलीपॉप देती है कि 42,000 रुपये आपकी तनख्वाह कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 15,000 में हम लोग गुजारा कर रहे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में, इसी आस में कि कभी हालात अच्छे होंगे इस डिपार्ट के। लेकिन हालात आपके सामने कि हमें कुछ भी हासिल नहीं है। 5 साल ड्यूटी करने वाले हों या 10 साल करने वाले ड्यूटी हों या फिर 20 साल करने, कोई उनको ना पक्का किया जा रहा है। सिर्फ वर्क चार्ज और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमें रखा गया है, और उसी वाले से सख्तियाँ इतनी सख्त हैं कि आपकी तनख्वाह जैसे कोई 1,00,000 1,50,000 रुपये हो। सही है, बायोमेट्रिक हमारे इदारे में सही है, हाज़िरी
यानी कि आपको ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, यानी कि सारे यानी कि प्रॉपर निज़ाम बना हुआ है। लेकिन तनख्वाह किस चीज़ की है कि एक जो ठेले वाला होता है ना, उसकी भी वो हमसे ज़्यादा कमाता होगा, लेकिन इदारे में सख्तियाँ ऐसी हैं जैसे कोई हमें लाख 1.5 लाख रुपए वो इदारा हमें दे रहा हो। सवाल जवाब ऐसे होते हैं जैसे कि माशाल्लाह बहुत इदारा तरक्की कर रहा है, तरक्की इदारा कर रहा है, लेकिन मजदूर बेचारा वहीं का वहीं है। और आज 1 मई लेबर डे के हवाले से अगर मैं कहूँ तो बेचारा मजदूर की हालात आप देख लें कि हमें बेसिक चीज़ें यानी कि जो होता है ना घर के राशन, यहाँ तक ये थी, ये चीज़ अभी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने घर वालों के लिए। तो स्कूल फीस, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया, ये सारी चीज़ हम कैसे मैनेज कर रहे हैं ये अल्लाह जानता है और हमारा उसका रसूल जानता है। बाकी इस हवाले से लेबर डे तो आज है, लेकिन लेबर का कोई भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है।